ज्ञानवान व्यक्ति उठा, व्यवस्थापक, सब बातों को जानने वाला व्यक्ति उठा और यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए, उसको परखने के लिए एक सवाल करता है। पढ़ते जाइए, बताता हूँ। उसने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? यीशु ने उससे, यीशु कोई साधारण तो था नहीं, जिसने बचपन से ही मसीह शिक्षा को पाई, जिसने अपने बाप दादाओं से शिक्षा को पाया, जो 12 साल की उम्र से लोगों के साथ वाद विवाद कर रहा है, उसे यीशु की परीक्षा लेने आए हो, वो फेल करने वाला भी तुम लोगों को। पढ़ो। हाँ, तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है, सवाल पे सवाल यीशु मसीह ने दागे। पहले कौन सवाल किया? व्यवस्थापक, जो बुद्धिजीवी आदमी था। व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, यह कहकर उसकी परीक्षा किसकी? यीशु की परीक्षा करने लगा। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे गुरु, यहाँ तक कि बोला, हे गुरु मुझे बता, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा? क्योंकि उस समय व्यवस्था ही चला करती थी, क्योंकि यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ था। हाँ, तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से। ये बड़े अच्छे से व्यवस्थापक उत्तर दे रहा है। हाँ, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के और साथ अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। ये बात व्यवस्थापक यीशु को मतलब बता रहा है। आगे पढ़ो। और अपने पड़ोसी से हाँ, अपने समान प्रेम और करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आगे उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, तूने ठीक ये यीशु मसीह ने कहा। उसने उससे का मतलब यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से कहा, तू ठीक कहता है। हाँ, यही कर तो तू यही कर तो जीवित जीवित रहेगा। यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर तो तू क्या रहेगा? आगे पढ़ो। परंतु उसने अपने आप को, परंतु उसने अपने आप को, जो व्यवस्थापक था, जो गुरु समझ रहा था अपने आप को, जो बड़ा बुद्धिजीवी समझ रहा था, उसने सोचा अभी मैं यीशु को फेल कर देता हूँ, तो उसने फिर पढ़ो। हाँ, अपने आप को धर्मी ठहराने, अपने आप को उस परमेश्वर के आगे जो सबको धर्मी करता है, ये व्यवस्थापक बोल रहा है, अपने आप को धर्मी साबित कर रहा है उसके सामने जो सबको धर्मी बनाने आया धरती पर। पढ़ो। धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, धर्मी ठहरने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? अरे मेरा पड़ोसी कौन है? ले भैया, पड़ोसी पे आ गए। हाँ, पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया। यीशु भी हमारा, उसे कभी भी यीशु ने, अपन लोग पता है कई बार बहुत बुद्धिमान बनते हैं, बहुत ज्यादा। कोई आपसे बहस करता है ना, तो बहुत से लोग उस पर बहस करने लगते हैं। नो 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 नो, प्रार्थना में रहो, वचन पढ़ो और निर्बुद्धियों के समान उत्तर मत दो किसी को। सच कह रहा हूं, पता है अपन के लोग भी ना बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं। अरे वो तो तुमको गिराने के लिए तुमको वहां पे बुलाते हैं, कुर्सी देते हैं, आओ हम बात विवाद। अरे क्यों बात विवाद करेंगे? हम काय के लिए करेंगे? पैसा कहाँ खाते हैं क्या? पैसा लिए तुम्हारा कर्जा कहाँ है कि बात? बहुत से पास्टर प्रचारक बैठ जाएंगे वहां बहस करने। काय के लिए बहस करना? क्यों बहस करना? किस लिए बहस करना? यीशु मसीह बड़े बुद्धि से जवाब देते थे, और जो व्यक्ति आत्मा में नहीं होगा वो निर्बुद्धियों के समान जाएगा और जाकर अपने ही मेरे प्रिय समस्याओं को अपने ऊपर ओढ़ लेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि जवाब कैसे देना है। और भी लोगों को लोग बुलाते हैं क्या? बताइए आपने चमत्कार किया तो कैसे किया? नहीं बुलाते, लेकिन पास्टर प्रचारक अगर कर रहे हैं उनको बुलाएंगे, बताओ बताओ बताओ। क्यों बताओ? क्यों बताएं? ये बाइबल चमत्कारों से भरी है। अगर चमत्कार देखना है तो इसको पढ़ना चालू कर दो, तुम्हारे जिंदगी में भी चमत्कार होने चालू हो जाएंगे। हमारे जवाब देने से कुछ नहीं होगा।
ये जवाब देगी। ये इसमें जो कलाम लिखा है ये। इसलिए मेरे प्रियो बहुत बार हम लोग और आप हम सब आपस में कई बार हम देखते हैं लोगों को तुरंत जवाब देना चालू करते। कभी नहीं ऐसा करना है। अगर तुम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हो तो तुम कभी भी जल्दी ऐसे रिप्लाई नहीं दोगे। मुझे भी एक व्यक्ति ने बोला ना, अरे ढोंगी झूठा। अरे बोल भाई, तेरा मुंह है, मैं ढोंगी तेरे लिए, चल तेरा धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, मैं प्रभु के लिए ढोंगी तो कहलाया। क्या बुराई है इसमें? एक जगह तो जब चेले मार खाए तो पता है क्या किए? नाचे। अरे बोले वाह, हम तो प्रभु के लिए मार खाए, धन्यवाद हो। मार खाने में कोई नाचेगा क्या? वो नाचे हैं, बाइबल पढ़ो। हम उसके लिए अपमानित होने के लायक तो हुए कि कोई हमको गाली तो दिया यीशु मसीह के कारण, कोई मुंह पे थूका ना हो थैंक यू, कोई बात नहीं, प्रभु तुझे आशीष दे, ऐसे धन्यवाद देना है। बाइबल कहती है नहीं। हालेलुया। परमेश्वर, और जो परमेश्वर बताता उसी का मैं प्रचार करता हूँ, उसी चीज को मैं समझाता हूँ। तो आगे पढ़ो वहीं से। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? मेरा पड़ोसी कौन? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य। एक मनुष्य। यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा है, एक कहानी बता रहा, और कहानी में सबको सिखा रहा है, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक व्यवस्थापक था, वो ज्ञानवान व्यक्ति था, बुद्धिजीवी व्यक्ति था, उसे बड़ा विवेक था, उसे ज्ञान था, उसने शिक्षा ग्रहण करी थी। उसे कोई आप साधारण रीति से उसको आप ऐसे जवाब नहीं दे सकते हो, आपको बुद्धिजीवी बनना पड़ेगा। लेकिन चेले कितना पढ़े लिखे थे बताओ? उसकी डिग्रियां दिखाओ चेलों की, है किसी के पास? चेले कितने? इसीलिए लोग कहते हैं क्या ये साधारण लोग नहीं है, क्या ये मछुआरे नहीं है? लेकिन इनको इतना ज्ञान कहां से आ गया? अरे इतनी बुद्धि कहां से आ गई? क्योंकि उन्होंने यीशु को पढ़ा। उस समय तो मेरे प्रिय तो लिखी जा रही थी, उन लोगों ने यीशु का चरित्र पढ़ रहे थे कि यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा काम करता है, यीशु का जीवन ऐसा है, यीशु के पीछे चल रहे थे, तो वो सारी चीजें उनके जीवन में आ रही थी, इसलिए उनको बोलने की ताकत मिल रही थी। हालेलुया। लेकिन आज तो मेरे और आपके पास ये कलाम है, ये वचन है, लेकिन जब पढ़ते ही नहीं तो बोलने की ताकत कहां से आएगी? अपने आप को व्यक्ति धर्मी ठहरा रहा था, तब यीशु मसीह ने कहा रुक, बताता हूं तेरे को। एक कहानी यीशु मसीह ने चालू की है। अब कहानी को हम पढ़ेंगे बारीकी से, धीरे धीरे। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं को और कुछ नहीं मिला, है ना? डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। इसका मतलब जो कुछ भी उसके पास था सब छीन लिए, और छीनने के साथ उसको नंगा कर दिए कि अब वो कहीं जा भी ना पाए। डाकुओं ने उसका क्या किया? सब कुछ छीन लिया। आगे पढ़ो। और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़, और मार पीट कर उसको अधमरा करके छोड़कर चले गए। हाँ। और ऐसा हुआ कि मार्ग से एक याजक जा रहा था। एक याजक जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु मसीह ने क्यों याजक का उदाहरण दिया? क्योंकि एक व्यवस्थापक था। फिर आगे पढ़िए। परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। हाँ। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ पर आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। यीशु मसीह ने कितने विवेक और बुद्धि से जवाब दिया और कहानी बताया कि एक लेवी निकला, एक याजक निकला, एक लेवी निकला। ये दोनों कतरा के चलो आगे बढ़ो। लेकिन एक सामरी जिसका वो काम नहीं था, वो वहां से निकला
और उसने उस पर तरस खाया। 1 मिनट अब यहाँ पे रुकेंगे, उसको अपने उंगली वहां पे रखे रहेंगे। यरूशलेम से यरीहो की जो दूरी थी वो कितनी थी पता आपको? कितने? 27 किलोमीटर। कितना? यरूशलेम से यरीहो की दूरी 27 किलोमीटर, 17 मील। कितना? 17 मील। ठीक है। और ये जो रोड था ये बड़े बड़े पत्थरों से और गुफाओं से और बड़ा डरावना रोड था। इसे मौत का रोड भी कहते, खूनी रोड, जिसमें लूटा मारी अक्सर चलती थी। कई साल पहले जब हम लोग थोड़ा छोटे थे तो यहाँ हमारी ये जो रोड है ना, ये सामने रात के समय लोग उस रास्ते से नहीं निकला करते थे। तो आज 12 बजे भी लोग ऑटो से, मोटरसाइकिल से निकलते हैं। वो कोने वाला रोड आपको पता होगा। लोगों को लूट लिया जाता था, मारा जाता था। कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये रोड पूरी पथरीली थी। यहाँ ये रोड नहीं चलती थी, वो रोड चलती थी आगे वाली, उसके और आगे वाली चलती थी। इक्का दुक्का लोग यहाँ से निकलते थे। ज्यादातर यहाँ गाड़ियाँ चुनाव के समय चलती थी। चुनाव जब होता था तब नेताओं लोगों को निकलना पड़ता था। तब उनकी, क्योंकि हम लोग पर्ची, वो लोग फेंकते थे, हम लोग पर्ची बटोरते थे, तो हमको याद है। तो उसी समय वो गाड़ियां बस नेताओं की निकलती थी, जीप वगैरह चलती थी उस समय, एम्बेसडर जीप वगैरह, है ना। और बाकी रोडों में ज्यादा लोग नहीं निकलते थे। लोग ज्यादातर वो रोड से निकल जाया करते थे या वो सामने वाली रोड से निकलते थे, क्योंकि वो मार्केट से लोग वहां से जाते थे। तो ये रोड एकांत हुआ करती थी। और ये जब आगे हम जाते थे इस रोड में तो एक ढलान पड़ती थी, ऐसे ऐसे करके। बहुत से जो पुराने यहाँ बैठे होंगे उनको याद होगा कि 2 रोड थी आजू बाजू से, और एक उस तरफ से जाती थी, एक इस तरफ से जाती थी। लेकिन जो उस तरफ से जाती थी तो थोड़ा बस्ती था, तो वहां से थोड़ा सा चहल पहल रहती थी। लेकिन रात के समय ये रोड पूरी सुनसान हो जाया करती थी। तो जब रात को लोगों को अगर कोई पा ले तो लूट लिया करते थे, मारा करते थे उस जमाने में। अब तो रात को जाइए, दिन में जाइए, लेडीज जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बदल गया सब कुछ। तो सेम ये जो रोड थी ना, ये वैसे ही रोड थी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ लूटा जाता था, मारा जाता था, और ये खूनी रोड कहलाती थी। और मेरे प्रियो, यहाँ से भी व्यक्ति जा रहा था जब इसको लूट लिया गया। और वहां से जब एक लेवी निकला, एक याजक निकला, तो ये लोग अकेले तो नहीं निकले होंगे, इनके साथ और भी लोग रहे होंगे, और भी जन रहे होंगे। लेकिन फिर भी ये लोगों ने मदद नहीं किया। लेकिन एक सामरी, यीशु मसीह एक जगह एक स्त्री से कहता है, मुझे पानी पिला। याद है तुम ना, मुझे पानी पिला। तो वह सामरी स्त्री कहती है, तू यहूदी होकर मुझे सामरी से पानी क्यों मांगता है? उस समय में यहूदी लोग, मेरे प्रियो, सामरियों से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। किसी तरीके से कोई लेना। और जो यहूदी लोग हुआ करते थे वो अपने आप को, जो बहुत ऊंची जाति के आदमी खैर वो अपने आप को मानते हैं, और वो है भी। और मेरे प्रियो, वो लोग कोई भी नीचे स्तर के लोगों से मतलब नहीं रखा करते थे। आज भी यहूदी इसीलिए दबते नहीं। देखो अभी बेंजामिन छोड़ेंगे नहीं, भले छोटा सा देश है इजराइल, यहूदी लोग थोड़े वहां, लेकिन डरते नहीं, बिल्कुल झुकते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बम पे बम, एक देश को पहले मारा, फिर दूसरे को मारा, फिर तीसरे को, चौथे को लगा, तो वो डर ही नहीं रहा। क्यों? ये झुकते नहीं है ना, इनके अंदर भय हुए काम नहीं करता, डर और काम नहीं करता। तो ये लोग, मेरे प्रिय, छोटे लोगों को कोई भी स्थान नहीं दिया करते थे। यही बात यहाँ पर मेरे प्रियो यीशु मसीह बता और समझा रहे हैं, क्योंकि जो ये व्यवस्थापक है एक यहूदी है, और उसको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। और उसे बताते बताते यहां तक पहुंच गए कि देख, वहां से एक सामरी निकला, और उसने क्या किया? तरस खाया। आगे बढ़िए। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां कौन बांधी। काम किया? इसने, सामरी ने, जिसका काम नहीं था, जिनका काम नहीं था, उसने क्या किया? दाख रस डाला, तेल पट्टी लगाया, सब बांधा, उसको घाव को मोचा, और उसको ले जाकर सराय में रखा। एक रात उसके साथ काटा, और दूसरे दिन जब वो वहां से चला तो वहां पर एक व्यक्ति को उसकी सेवा के लिए बोल दिया कि देख, तू इसकी सेवा करना। आगे बढ़िए। हाँ,
और उसकी सेवा टहल की। हाँ। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। देखो, पहले दिन इस सामरी ने स्वयं सेवा किया उसका। पहले दिन क्या किया? इसने स्वयं उसकी सेवा करी। और दूसरे दिन उसने, आगे बढ़िए, हाँ यहाँ से, 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दे दिया। 2 दीनार निकाल कर सराय के मालिक को दे दिया। हाँ। और कहा इसकी सेवा टहल करना। और कहा इसकी सेवा टहल करना। और जो कुछ तेरा और लगेगा, और जो कुछ तेरा और लगेगा, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। और मैं लौटने पर तुझे इसका भर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? अब यीशु मसीह व्यवस्थापक से पूछ रहा है कि अब तेरे समझ में, तेरी बुद्धि से बता, अब इन तीनों में से इस जो लूटा गया व्यक्ति है, इसका पड़ोसी कौन है? बता। अब आगे बढ़िए। उसने कहा, हाँ, वही जिसने उस पर दया की। वही जिसने उस पर क्या करी? दया करी, तरस खाया, वो उसका पड़ोसी हुआ। और कोई पड़ोसी नहीं हुआ। जिसने तरस किया, दया किया, जिनको काम मिला था, जिनको सेवा मिली थी, जिनको काम करना था, उन लोगों ने नहीं किया। तो आज जब युवा लोग काम करने उतर आए, जब आज प्रचारक बन गए, जब आज हीलिंग कर रहे हैं, जब आज दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, जब आज प्रार्थना कर रहे हैं, जब आज विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो ऊंची पदवियों पर बैठे हैं, उनको बुरा लग रहा है और वो कह रहे हैं तो ढोंगी लोग हैं। अरे तुम्हें भी मौका मिला था, तुम्हें भी काम करने का चांस दिया था परमेश्वर ने। जब तुमने नहीं किया तो परमेश्वर ने साधारण घर के लड़कों को चुना, जिनके पास कुछ भी नहीं है। अरे जब हम लोग सेवकाई चालू किए तो क्या था हमारे पास? आज यहाँ पे पर्दा लगा है, पहले चद्दर लगाया करते थे घर का। क्या था हमारे पास? आज इतने सारे मोबाइल लगे हुए, इतने महंगे महंगे। पहले क्या था? वो मोबाइल थे जिनमें मेरे प्रिय फोटो क्या कुछ दिखता भी नहीं था। देखो जाके पुरानी वीडियो को। जब परमेश्वर का काम तुम्हें करना अच्छा नहीं लगा, तब परमेश्वर ने साधारण लोगों को चुना, जो नहीं थे उनको निकाला और बोला कि तुम मेरे सुसमाचार सुनाने वाले बन जाओ। परमेश्वर सूरवीरों को नहीं देखता कि तुम बड़े ऊंचे पैसे वाले हो, तुम धनाढ्य हो, तो तुम्हारे फॉर्च्यूनर पे चलते हो, तुम इतनी महंगी गाड़ियों पे चलते हो। अरे परमेश्वर को इससे लेना देना नहीं है। परमेश्वर को इससे मतलब है कि किसका आत्मा मेरे साथ जुड़ा है, और जिसका आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ा है, चाहे वो साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, वो परमेश्वर के महान कामों को कर जाएगा। परमेश्वर इस बात को आज बता रहे हैं, खुदावन इस चीज को आज सिखा रहे हैं, परमेश्वर इस चीज को आज समझा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को आज बता रहे हैं, खुदावन महान है, सर्वशक्तिमान है। जब हम सेवकाई में आए तो हमारे पास कोई दौलत, संपत्ति, प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई रुपया पैसा नहीं था हमारे पास, और आज भी ऐसा कुछ नहीं हमारे पास। लेकिन मेरे पास वो जीवित परमेश्वर का कलाम आ गया, ये वचन आ गया, और मैंने इसे दिन और रात पढ़ना चालू कर दिया, और मैंने परमेश्वर के उस दरवाजे पे बैठना चालू कर दिया, और तब जाके परमेश्वर ने इतनी बड़ी सेवकाई को मेरे हाथ में सौंप दिया। ऐसे ही नहीं देता परमेश्वर। हम उसके राज्य के थे नहीं, हम लोग नहीं, ये माइक प्रचार, इससे हम बहुत डरते थे, बड़ा दूर दूर से हमारा कोई रिश्ता नहीं था इससे। लेकिन परमेश्वर ने चुना, बचाया और बदला, और अपना सुसमाचार सुनाने वाला बना दिया। तो क्या परमेश्वर, मेरे प्रिय, जब आप प्रभु के लिए काम करेंगे, क्या आपको नहीं चुनेगा? लेकिन आज प्रभु बता रहा है, व्यवस्थापक जैसे मत बनना, एटीट्यूड में मत चलना, सामरी बनना, सामरी। तब वो परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तब वो खुदावन इस्तेमाल करता है। व्यवस्थापकों को परमेश्वर एक रपटा मारता और बैठा देता, चल। जैसे अभी यीशु मसीह ने इसकी बुद्धि को बता दिया कि तेरी औकात क्या है, उसको समझा दिया। वो यीशु की परीक्षा लेने आया, यीशु ने उसी को उसी की बात में फंसा के बोल दिया, बता कौन है? तो बोला वही जो उसकी मदद के आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर ले भैया, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु ने उससे कहा, तू भी जा और जाकर ऐसा ही कर। आज प्रभु मेरे प्रियो हमसे और आपसे ये बता रहे और समझा रहे हैं कि तुम्हारा पड़ोसी कौन, तुम्हारा पड़ोसी कौन। आज हम लोग दुख में, पीड़ाओं में, समस्याओं में लोगों को देखते हैं तो क्या उसकी मदद करते हैं? क्या उसकी हेल्प करते हैं? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने
अभी कहा है कि अगर किसी को तुम रोड में पड़े हुए देखना तो तुम्हें जो भी व्यक्ति उसको लेकर जाएगा तो उसको सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। इस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मुख्यमंत्री जी की बात में एक दिन सुन रहा था, बयान जो दे रहे थे वो सब कुछ बता रहे थे अपने भाषण में। मदद करो, एक दूसरे की मदद करना है। ये मत सोचो कि क्या होगा, मदद करो, हेल्प करो। और जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर काम करेगा। हमारा पड़ोसी कौन? वही है हमारे पड़ोसी, वो है हमारे पड़ोसी, हमारा भाई है, हमारा बहनी है। अरे ये सब तो है, लेकिन रियल परमेश्वर जो दुख में पड़े, समस्याओं में पड़े लोग हैं, चाहता कि तुम उनकी मदद करो, तुम उनकी हेल्प करो, तुम उनको बचाओ, तुमको छुड़ाओ। और जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा, है ना? ऐसे नहीं छूटता परमेश्वर। कल रात में प्रार्थना कर रहा था, मेरे को नींद नहीं आई। 4 बजे, 4:30 बजे मैं सोया, नींद नहीं आई। मतलब ये अब क्या हो गया। मैं प्रार्थना करने बैठा, यहाँ बैठा 1:30 बजे तक यहाँ प्रार्थना किया, फिर अंदर गया, सोचा चलो सोता हूँ क्योंकि सुबह रविवार है। नींद नहीं आनी, क्या करूँ? फिर घूमते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, फिर बाइबिल ले लिया, फिर वचन, फिर प्रार्थना, फिर अन्य भाषाओं में। 4 बज गए मुझे प्रार्थना करते करते। बैठना पड़ता है, तब परमेश्वर सामरी बनाता है, तब परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तब परमेश्वर वो नाम लिखता है, तब परमेश्वर बताता है। ऐसा ही नहीं कि हम व्यवस्थापक बैठ गए, हाँ कल चर्च लगेगा, हम बैठ गए, हाँ आ जाओ आशीर्वाद देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर मैं प्रचारक बन के, हाँ मेरा चर्च के लोग आएंगे, अब मैं आऊंगा बढ़िया इम्पोर्टेंट कोट वोट पहन के, हाँ ठीक है, हाँ ये प्रभु बोले इधर देखो मेरी तरफ, प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु चाहता कि दीन और नम्र बनना है। प्रभु चाहता है कि नम्र और दीन बनना है। मैं घमंड से आऊं, हाँ मैं तो पादरी हूँ, अगर बस मुंडे उठाए रहूं। नहीं देखते बहुत से लोग, क्या है ये? परमेश्वर सामरी बनाना चाहता है। अगर तुम व्यवस्थापक बने हो तो तुम्हें सिखाना चाहता है, वो घमंड उतारता भी है अच्छे से। अगर व्यवस्थापक बने हो, अगर सोच रहे हो कि हाँ ठीक है परीक्षा लेना चाह रहे हो, वो फिर सब कुछ अलग करता है। वो सिखाता है, बताता, समझाता है। इसलिए वो कहता है कि सामरी बनो। जब जीरो बनता है व्यक्ति तभी तो हीरो बनता है। हीरो को हीरो बनते देखे हो? नहीं देखोगे ना। लेकिन जो जीरो होगा उसे ही परमेश्वर भी बढ़ाता है। जीरो के आगे 1 लगा दो, वो 10 बन गया। मेरे प्रियो, जीरो अपने में जीरो है। आज हम सब जीरो हैं। वो अपने आप को, ईश्वर का वचन कहता है, वो शून्य बना दिया। अपने आप को शून्य बनाना पड़ता। शून्य, हम कुछ नहीं जानते। शून्य जानते क्या होता? शून्य एकदम जीरो। तब वो हमको बढ़ाना चालू करता। और हम सोचे हम बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो नहीं बढ़ाता। मैं सच कह रहा हूँ, वो नहीं करता। कोई काम नहीं करता। मैंने देख लिया अपने इस 11 साल की मिनिस्ट्री के अंदर, 15 साल की सेवकाई के अंदर, मैंने बहुत देखा। बहुत, मैं भी बहुत घमंडी था। अभी नहीं, सेवा करने से पहले वो सब उतारता है एक तरफ से। बहस करने की मेरी आदत रहती थी हमेशा, अगुओं से ज्यादा करता था हमेशा, और वो मेरे लिए फेलियर का कारण हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, बताया, समझाया, तब मेरे प्रियो विवेक को खोला कि तू कैसे चल। इसीलिए परमेश्वर एक जगह निर्गमन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 साल तक चलाया कि उनको परख ले, उनको देख ले कि ये कनान देश के लिए है कि नहीं है। ये हमारा आपका जीवन है। तो स्वर्ग जाने के लिए, एक संसार के देश में जाने के लिए इतने परखे गए हैं, तो स्वर्ग जाने के लिए ऐसे चले जाएंगे क्या? वो एक एक जीवन को परखेगा, तुम्हारी एक एक आत्मा को एक एक दिन को परखेगा, एक एक समय को, तुम्हारी लाइफ को परखेगा। तुम कैसे हो,
तुम्हारा जीवन क्या है, परिवार में तुम्हारा जीवन क्या है, घर में तुम्हारा जीवन क्या है, पत्नी के बीच में तुम्हारा जीवन क्या है, पति के बीच में तुम्हारा जीवन क्या है, माता पिता के बीच में तुम्हारा जीवन क्या है, वो तुम्हें परखेगा। ये मत सोचना कि नहीं मेरा बाप दुआ करता है तो मैं सॉरी मेरे बच्चों को मैं डांट के भेजता हूँ यहाँ, और साफ कहता हूँ ये नहीं सोचना कि बाप चमत्कार कर रहा तो तुम भी करोगे, तुमको खुद मांगना पड़ेगा। साफ कहता हूँ मेरे काम करने से तुम्हारा फायदा नहीं होगा, तुमको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना कि मेरा पिता चमत्कार किया, मेरा पिता ये कर रहा तो मैं भी कर लूंगी। परमेश्वर जीवन को देखता है, लाइफ को देखता है। लेवी भी था ना, उसके बच्चे भी थे, तो भविष्यवक्ता बन गया, वो तो सेवा करने वाला। बच्चे पाप में, और जो बच्चे पाप में उसके जगह शैम्बल बन गया भविष्य, किसी और को चुन लिया प्रभु ने। इसलिए परमेश्वर सिखाता समझाता है कि जब तुम उस मौके को अगर नहीं समझते नहीं जानते हो तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आज बहुत बार हम देखते हैं कलीसियाओं के अंदर, चर्च के अंदर परमेश्वर यही सिखा रहा है, तो कई बार फिर मेरे प्रियो जो पुराने लोग हैं, जब हमको जगह नहीं मिलती हमको बैठते हैं, तुमने उस स्थान को अपवित्र ठहरा दिया। ये अंकल जी बैठे, ये वहां पीछे बैठने वाले व्यक्ति, आधे चर्च से चले जाने वाले व्यक्ति बैठे हुए, जगह इस ईश्वर के साथ जुड़कर मिलती है, ना कि पास्टर के सामने भ्रमण करने से। साफ कह रहा हूँ, मेरे सामने घूमने से मेरे नजर में नहीं आओगे, लेकिन परमेश्वर के सामने आओगे, वो अपने आप दिखाएगा और बताएगा कि हाँ ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है, ये क्योंकि परमेश्वर सबको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर सबको उठाना चाहता है, परमेश्वर सबको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर सबको ब्लेस करना चाहता है। उसके पास कोई पक्षपात नहीं होता है। इसलिए पतरस ने क्लियर कह दिया था कि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर किसी को देना चाहे तो कौन मनुष्य उसके रोक सकता है? कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक। अरे ये कैसे भाषा बोल रहे, अरे ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। लोग वहां बोल रहे थे प्रेरितों के काम जब पढ़ोगे तो पतरस सवाल का जवाब देता है कि अगर परमेश्वर किसी को देना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बढ़ो स्पिरिट में, बढ़ो आत्मा में, बढ़ो परमेश्वर की संगति में, बढ़ो उसके ग्रेस में, उसके अनॉइंटिंग में बढ़ने का टाइम आ चुका है। एक दूसरे से मेरे प्रियो आगे बढ़ने में नहीं, परंतु उसके ग्रेस में बढ़ने का टाइम आ चुका है कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर क्या करते हैं, मुझे नहीं पता परमेश्वर क्या करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर करते हैं वो बेहतर करते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से क्या करना है? मोहब्बत करना है, गिरे हुए को उठाना है, रोते हुए को चुप कराना है, निर्बलों को ताकत देना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करता है। आज प्रभु ने हमसे और आपसे ये बात बताकर मेरे प्रियो इस बात को समझा दिया है कि आपको मुझे एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, अपने लोगों से प्रेम करना है। और याद रखना कि जब आप प्रेम करोगे तो परमेश्वर ने, जो महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो सचमुच आपके जीवन में बड़े अचंभित काम करेगा, अनुग्रह से आपको भरेगा, सामर्थ्य भरेगा, ग्रेस से भरेगा। और वो चाहता है कि आज परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप उसके ग्रेस से भरो। हालेलुया।